तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। बात करें ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, तो ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस जो है ये मेंडल ने दिया था। मेंडल ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, इन्होंने पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, बात करें पी प्लांट का, तो पी प्लांट का बॉटनिकल नेम होता है पाइजम सटाइवम। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में ये आ जाए कि मेंडल ने किस प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था, तो आंसर हो जाएगा पी प्लांट पे। लेकिन अगर पी ऑप्शन में ना हो और पाइजम सटाइवम यानी उसका बॉटनिकल नेम दिया हो, तो हम उस ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो समझ में आ गया कि मेंडल ने किस प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था, तो पी प्लांट पे, और पी का बॉटनिकल नेम क्या है, तो पाइजम सटाइवम। अब बात करें मेंडल के एक्सपेरिमेंट की, तो इन्होंने जो पी प्लांट लिया था, तो इन्होंने एक क्रॉस करवाया था जिसका नाम है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अब ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, तो मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल। ठीक है, यानी इसमें इन्होंने सिंगल कैरेक्टर लिए थे। तो जैसे अगर हम बात करें कि ये सिंगल कैरेक्टर क्या है, तो अगर कैपिटल टी होगा तो हम इसे कहते हैं टॉल होमोजाइगस। ठीक है, होमो का मतलब क्या होता है, जब कोई भी चीज़ सेम होती है तो उसके लिए हम होमो वर्ड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे कैपिटल टी ये दोनों चीज़ें क्या हैं, सेम हैं, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, टॉल होमोजाइगस। ठीक है, तो टॉल होमोजाइगस का मतलब समझ में आ गया, कैपिटल टी। लेकिन अगर यही चीज़ यहाँ पे होगी कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, अगर यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी होगा तो ये भी क्या होगा, टॉल होगा। लेकिन ये दोनों क्या हैं, अब ये दोनों अब डिफरेंट हैं, तो हम इसे क्या कहेंगे, हेट्रो। ठीक है, हम इसे अब कहेंगे हेट्रोजाइगस। ठीक है, अगर कैपिटल टी होता यानी ये दोनों चीज़ें सेम होती तो हम इसे होमो बोलते, और कैपिटल टी स्मॉल टी है तो हम इसे क्या बोलेंगे, हेट्रो बोलेंगे। लेकिन इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, टॉल बोलते हैं। अब बात करते हैं स्मॉल टी की, तो स्मॉल टी और स्मॉल टी को हम बोलते हैं ड्वार्फ। ठीक है, स्मॉल टी को क्या कहते हैं, ड्वार्फ कहते हैं। अब इन्होंने जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस करवाया था, इन्होंने दो टाइप के प्लांट थे, एक लिया इन्होंने टॉल प्लांट यानी कैपिटल टी, और ड्वार्फ प्लांट यानी स्मॉल टी। अब इसमें से एक कैरेक्टर इन्होंने निकाल लिया, यानी कैपिटल टी में से एक कैरेक्टर क्या आ गया, कैपिटल टी। स्मॉल टी में से एक कैरेक्टर क्या आ गया, स्मॉल टी। ठीक है, अब इसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसमें इन्होंने करवाई सेल्फिंग का मतलब क्या होता है कि इसी का क्रॉस इसी से करवाना, यानी कैपिटल टी और इसका क्रॉस करवाया कैपिटल टी स्मॉल टी से। ठीक है, यानी यहाँ पे ये कैपिटल टी क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसको कहते हैं सेल्फिंग। ठीक है, जो मेंडल ने करवाया था सेल्फिंग का मतलब इसी का क्रॉस इसी से करवाना। तो अब ये बॉक्स बनाए, इस बॉक्स का नाम होता है पुन्नेट बॉक्स, और इस बॉक्स में कुछ इस तरीके से ये कैपिटल टी, यहाँ पे देखिए हमने बताया ना कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस करवाना है किससे, कैपिटल टी स्मॉल टी से। तो ये कैपिटल टी को यहाँ पे रख लिया कैपिटल टी, ये स्मॉल टी को उठा के यहाँ पे स्मॉल टी। ठीक है, फिर ये कैपिटल टी है तो यहाँ पे कैपिटल टी, ये स्मॉल टी है तो ये स्मॉल टी। अब ये पहला वाला जो बॉक्स है इसमें हम क्या फिल करेंगे, तो इस बॉक्स के सामने यहाँ पे ये क्या है, कैपिटल टी है, इसके ऊपर ये क्या है, कैपिटल टी है, यानी पहले वाले बॉक्स में हमारा हो जाएगा कैपिटल टी। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे वाले बॉक्स में, तो दूसरे वाले में क्या फिल करेंगे, तो इसके सामने ये क्या है, कैपिटल टी है, और इसके ऊपर क्या है, स्मॉल टी है, यानी ये दूसरे वाले बॉक्स में हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। बात करते हैं तीसरे वाले बॉक्स में, तो तीसरे वाले बॉक्स के इसके सामने क्या है, स्मॉल टी है, और इसके ऊपर क्या है, कैपिटल टी है। लेकिन हम स्मॉल टी कैपिटल टी इस तरीके से नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमेशा कैपिटल लेटर को हम पहले लिखते हैं, तो इस वजह से जो तीसरा वाला बॉक्स था हमारा, जो हमने कुछ इस तरीके से बनाया था, ये कैपिटल टी स्मॉल टी था, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पे जो ये स्मॉल टी कैपिटल टी लिखने के बजाय हम लिखेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, क्योंकि जो पहला कैपिटल लेटर होता है उसको हम पहले लिखते हैं। ठीक है, अब ये बात करते हैं ये फोर्थ वाले बॉक्स में क्या होगा, तो फोर्थ वाले बॉक्स के सामने क्या है, स्मॉल टी है। ठीक है, और इसके ऊपर क्या है, ये स्मॉल टी है। तो इस तरीके से ये 4 बॉक्स हम फिल कर लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कंक्लूजन की, यानी जो रिजल्ट क्या आया, तो रिजल्ट में बात करें तो ये हमारा क्या आया, कैपिटल टी, फिर इस टू कैपिटल टी स्मॉल टी इस टू कैपिटल टी स्मॉल टी इस टू स्मॉल टी। ठीक है, अब इसमें 2 कैरेक्टर आते हैं, एक होता है, एक को कहते हैं जीनोटिपिक कैरेक्टर। ठीक है, एक को क्या कहते हैं हम, जीनोटिपिक कैरेक्टर,
और दूसरे को कहते हैं फिनोटिपिक कैरेक्टर। जीनोटिपिक का मतलब होता है जीन के अकॉर्डिंग, और फिनोटिपिक की बात करें तो लक्षण के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि किस टाइप का इसका लक्षण है। तो यहाँ पे देख के बताइए लक्षण के अकॉर्डिंग यानी फिनोटिपिक कैरेक्टर, तो यहाँ पे लक्षण में कितने टॉल हैं, ठीक है। तो हमने अभी बताया भी था कि कैपिटल टी को भी टॉल कहते हैं और कैपिटल टी स्मॉल टी को भी टॉल कहते हैं। यानी ये भी टॉल है पहला, दूसरा ये भी टॉल है और ये भी टॉल है, यानी टोटल टॉल के नंबर कितने हो गए 3, ठीक है। अब बात करें ड्वार्फ के नंबर, तो ड्वार्फ केवल क्या है 1 है, यानी ये 3:1, यानी हमारा जो फिनोटिपिक कैरेक्टर होगा वो क्या होगा 3:1 आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं जीनोटिपिक कैरेक्टर की, तो फिर ये कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, यही कैरेक्टर तो आए थे हमारे। तो यहाँ पे बात करें टॉल होमोजाइगस की तो कितना है 1, ठीक है। जीन के अकॉर्डिंग बात करें, यहाँ पे देखिए ये दोनों डिफरेंट हैं, लेकिन ये दोनों एक तरीके से सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कैरेक्टर हो गए टॉल हेट्रोजाइगस के, और यहाँ पे ये हो गया एक कैरेक्टर डॉर्फ का, यानी ये रेशियो क्या आ गया 1:2:1। तो ये कौन सा रेशियो है, ये जीनोटिपिक रेशियो है। लेकिन जो हमारा फिनोटिपिक यानी लक्षण के अकॉर्डिंग कितने टॉल थे, तो बता देंगे 3:1, यानी 3 टॉल प्लांट थे और 1 डॉर्फ प्लांट था। लेकिन कभी कभी एग्जाम में ये चीज़ कुछ इस तरीके से लिखी होती है, यानी जो हमारा, एक बार फिर से हम रेशियो लिखते हैं, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो हमने बताया कि ये हमने लिखा 1:2:1, ठीक है। कैसे बताया ये हमने, ये कौन सा है रेशियो, तो ये रेशियो है हमारा किसके अकॉर्डिंग है, ये हमारा जीनोटिपिक जीन के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल अगर हम काउंट करें तो ये टोटल कितने हैं, तो ये एक कैरेक्टर, ये 2, 3 और 4, यानी ये 4, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/4, इसको क्या लिख सकते हैं 2/4 और इसको क्या लिख सकते हैं 1/4। तो ऑप्शन में कभी कभी कुछ इस तरीके से भी दिया होता है कि जो जीनोटिपिक रेशियो है वो क्या है 1/4 या फिर 2/4 एंड 1/4, ठीक है। तो ये हमने कुछ इस तरीके से मोनोहाइब्रिड क्रॉस को एक्सप्लेन किया, जहाँ पे जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो भी बताया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में बताएंगे।